दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हर साल समुद्र के किनारे घूमने जाता है। हर देश के लोग बड़ी संख्या में समुद्री तट पर छुट्टियां मनाने जाते हैं। समुद्र के जरिए दुनिया भर के देश आयात निर्यात करते हैं। समुद्रीय पर्यटन और व्यापार के तौर पर बड़ी पूंजी देशों में विकास के काम में आती है। लेकिन विश्व के तंत्र में इतनी बड़ी भूमिका निभाने वाले समुद्र के हालात पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके लिए जिम्मेदार कुछ बड़ी कंपनियां और उनके प्रोडक्ट्स यूज करने वाली जनता है। दरअसल हर साल कंपनियां 400 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा प्लास्टिक बनाती हैं, जिसका एक हिस्सा जलमार्गों या समुद्र तटों को बंद कर देता है या माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक में टूट जाता है, जो हवा को प्रदूषित करता है और मानव शरीर में घुस जाता है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे अधिक प्लास्टिक कचरा फैलाने के लिए जिम्मेदार कोका कोला है। हम हर साल करीब 30 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा फैला रहे हैं, जो कि पूरी मानव जाति के भार के बराबर है। इस बढ़ते प्लास्टिक कचरे के लिए कोका कोला, नेस्ले, पेप्सिको जैसे बड़े ब्रांड का सबसे बड़ा हाथ है। दुनिया की टॉप 10 प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों पर छपी रिपोर्ट के अनुसार कोका कोला लगातार वैश्विक रूप से प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने वाली नंबर 1 कंपनी बन गई है, जबकि इसके बाद नेस्ले और पेप्सिको का नंबर आता है, जो कि दुनिया में पेय पदार्थ बनाने वाले प्रमुख ब्रांड्स हैं। एक संस्था ने प्लास्टिक के खिलाफ वैश्विक आंदोलन की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत इसने 6 महाद्वीपों में फैले 51 देशों से 4,76,423 प्लास्टिक कचरे के टुकड़ों को इकट्ठा किया, जिन पर स्पष्ट तौर पर उनके ब्रांड का नाम लिखा था। 484 ब्रांड के विश्लेषण से जारी इस रिपोर्ट में दावा किया है कि प्लास्टिक प्रदूषण के लिए दुनिया के 10 नामी ब्रांड सबसे अधिक जिम्मेदार हैं, जिनमें कोका कोला, नेस्ले, पेप्सिको, यूनिलीवर, मार्स, प्रोटेक्टर एंड गैम्बल, कोलगेट, फिलिप मॉरिस और परफेक्टी वैन मिले हैं। वहीं इस रिपोर्ट में पाया गया कि टॉप 5 कंपनियां ब्रांडेड प्लास्टिक के 24% के लिए जिम्मेदार थी। 56 कंपनियां ब्रांडेड प्लास्टिक के लिए 50% से ज्यादा के लिए जिम्मेदार थी। रिपोर्ट में कहा गया कि ऑडिट इवेंट में देखे गए कुल ब्रांडेड प्लास्टिक में 13 कंपनियों का योगदान 1% या उससे ज्यादा है। सभी 13 कंपनियां खाद्य, पेय या तंबाकू उत्पाद बनाती हैं। शीर्ष कंपनी कोका कोला 11% प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार थी, जो किसी भी अन्य कंपनी की तुलना में काफी ज्यादा है। समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि मौजूदा दशक के अंत तक हर साल 53 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में समा जाएगा। यह हमारे लिए और अन्य प्रजातियों के लिए बेहद बुरा है। प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य को बेहद नुकसान पहुंचा सकता है। प्लास्टिक से हमारा पहला संपर्क गर्भ में ही शुरू हो जाता है। समुद्र में प्लास्टिक कछुओं और समुद्री पक्षियों का दम घोट सकता है, जमीन पर या भूजल को जहरीला बना सकता है।